औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, हम न्यू बुक 9th क्लास एक्सरसाइज 4.3 को आज डिस्कस करेंगे। तो तमाम बच्चे इस वीडियो को लास्ट टाइम तक देखें और इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करें और इसकी प्रैक्टिस करें, और इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है। पार्ट नंबर 1 है 21x² 35xy²। सो स्टूडेंट, जब हमारे पास ऐसी टर्म्स आ जाएं जिनमें प्लस माइनस के साइन नहीं होंगे, उनको किस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन करना है, इसके लिए हम स्पेसिफिक वर्ड फैक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ 21x²। सबसे पहले देखें 21 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं। तो 21 के फैक्टर्स बन सकते हैं 3 × 7। उसके बाद x² है तो x² का मतलब है 2 टाइम्स x² को लिख लेंगे, x × x, और y सिंगल टाइम है तो y एज इट इज़ आ जाएगा। यानी जितनी पावर होगी उस वैल्यूज़ को उतनी दफ़ा लिख लेंगे। वेरी सिंपल। फैक्टराइजेशन ऑफ 35xy²। तो 35 के फैक्टर्स बन जाएंगे 5 × 7। x सिंगल है तो x सिंगल टाइम आ जाएगा, और y² है तो 2 टाइम y आ जाएगा। अब स्टूडेंट, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो कॉमन फैक्टर देखेंगे तमाम वैल्यूज़ में क्या है। तो नंबर्स में देखें तो 7 आपको मिलेगा, और सिंगल x कॉमन है और सिंगल y कॉमन है। इट मीन 7 × x × y। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट भी यूज़ कर सकते हैं ताकि किसी को ये ना लगे कि ये x लिखा हुआ है। तो 7 × x × y क्या बन जाएगा, 7xy। तो ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट 2 है स्टूडेंट 4x² - 9y² और 2x² - 3xy। सो फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² - 9y²। अब देखें यहाँ पे फैक्टराइजेशन के कुछ असूल हैं। सबसे पहले हमने ये देखना था कि पूरी स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कोई चीज़ कॉमन है तो पहले वो कॉमन ले लें, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद देखें कोई फार्मूला बन रहा है या मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो उसे कर दें। तो 4x² 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और 9y² - 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट, ये फार्मूला बन गया हमारे पास a² - b², जो किसके इक्वल होता है a + b × a - b, यानी 2x + 3y और 2x - 3y। फैक्टराइजेशन ऑफ 2x² - 3xy। तो स्टूडेंट, इन दोनों में देखें कोई चीज़ कॉमन है जी, बिल्कुल x कॉमन है, तो हमने x कॉमन ले लिया तो पीछे 2x बच गया, माइनस यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 3y बच गया। अब स्टूडेंट्स, हमने देखना है कॉमन फैक्टर्स। तो इस टर्म में जो फर्स्ट टर्म का आंसर आया और जो सेकंड टर्म का आंसर आया उसमें क्या सेम है, 2x - 3y सेम है। सो 2x - 3y सेम है तो कॉमन फैक्टर 2x - 3y आ गया, और यही हमारा क्या होगा, HCF। इसी तरीके से स्टूडेंट्स x³ - 1 और x² + x + 1। सो फैक्टराइजेशन ऑफ x³ - 1, तो यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, और यहाँ पे फार्मूला देखें बन रहा है जी, बिल्कुल बन रहा है। x³ को हम लिख देंगे x का होल क्यूब, -1 को लिख देंगे 1 का होल क्यूब। ठीक है, ये स्केल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्यूब लिख लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, x³ - 1 है तो x का होल क्यूब -1 का क्यूब। तो ये a³ - b³ का फार्मूला बन गया। a³ - b³ का फार्मूला क्या था, a - b × a² + ab + b², यानी x - 1 और फिर x का स्केयर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x × 1 x और 1 का स्केयर 1। अब स्टूडेंट्स, हम देखेंगे सेकंड टर्म हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ x² + x + 1। तो देखें इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, ना इसमें कोई चीज़ कॉमन है ना कोई फार्मूला लग रहा है, तो इसकी फैक्टराइजेशन एज इट इज़ लिख देंगे। अब कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या है, इन दोनों में देखें क्या चीज़ सेम है, x² + x + 1। तो हमारा HCF क्या आ गया, x² + x + 1। अगर किसी वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन ना हो रही हो, कोई चीज़ कॉमन ना हो, कोई फार्मूला ना लग रहा, तो उसको एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्थ पार्ट है a³ + 2a² - 3a और 2a² + 5a² - 3a। सो फैक्टराइजेशन ऑफ a³ + 2a² - 3a।
तो स्टूडेंट फैक्टराइजेशन का असूल पहला क्या है कि सब में देखें कोई चीज़ कॉमन है, तो अगर हम देखें तो सब में ए मौजूद है, तो ए हमने कॉमन ले लिया, तो ये ए क्यूब था तो ए स्केयर रह गया, यहाँ ए स्केयर था तो ए रह गया यानी 2a रह गया, और यहाँ 3a था, ए कॉमन ले लिया तो -3 रह गया। अब ये ए तो एज इट इज़ आ गया। अब ये जो टर्म है इसकी हम देखेंगे क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। हमने मिड टर्म ब्रेक करने का कंसेप्ट आगे भी पढ़ा था। तो ए स्केयर 2a -3, ये -3 है, तो ऐसे नंबर्स लें जिनको माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू यानी 2 आ जाए, तो क्या लिखेंगे ए स्केयर प्लस 3 - 1 इंटू ए -3। इस ए को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्केयर प्लस 3a - 1 ए -3। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में स्टूडेंट्स क्या कॉमन है, ए कॉमन है तो a + 3 आ जाएगा, लास्ट टू में -1 कॉमन है तो a + 3 आ जाएगा। अब a + 3 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच जाएगा a - 1, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ 2a³ + 5a² - 3 है, तो इसमें भी a कॉमन है, तो a कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा 2a² + 5a और -3 2 × 6, तो -6 के ऐसे पेयर बनाने जिनको माइनस करें तो 5 आ जाए, तो क्या लिखेंगे 2a² एज इट इज़ आ गया प्लस 6 - 1, 6 - 1 5 होता है a -3। सो 2a², a को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 6a - 1a आ गया और -3 एज इट इज़ आ गया। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में देखें 2 और a कॉमन है, 2a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a + 3, क्योंकि देखिए 2 भी कॉमन आ गया, a² का मतलब एक a कॉमन आ गया तो 1 बच गया। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 कब आएगा 3 पे और a कॉमन आ गया। इसी तरीके से लास्ट टू वैल्यूज़ में -1 कॉमन है तो a + 3 आ जाएगा। जब भी माइनस में कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। इनसाइड द ब्रैकेट अगर सेम वैल्यूज़ आ रही हैं तो इसका मतलब आप मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जो सेम है उसे कॉमन ले लेंगे, एक दफ़ा वो लिख देंगे और एक दफ़ा जो ब्रैकेट के बाहर होगी वो लिख देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट कॉमन फैक्टर देखना है अब इन दोनों टर्म्स के अंदर, इस आंसर में भी a आ रहा है और इस आंसर में भी a आ रहा है, तो एक a कॉमन हो गया, इसमें भी a + 3 है और इसमें भी a + 3 है तो a + 3 भी कॉमन होगा। तो SCF हमारे पास क्या आ जाएगा a × a + 3। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है t² - 3t - 4 और t² + 5t + 4 और t² - 1। सो सबसे पहले फैक्टराइजेशन ऑफ t² - 3t - 4 करेंगे। कुछ वैल्यूज़ जो है वो बुक में गलत लिखी हुई थी, उनको साथ साथ करेक्ट भी किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको किसी जगह पे भी ऐसा लगे कि आपकी बुक में कुछ और वैल्यू लिखी हुई तो आपने इसी के अकॉर्डिंग लिख लेनी है। सो t² आ गया माइनस, आप देखें 4 के ऐसे पेयर बनाने जिनको माइनस करें तो 3 आ जाए, तो 4 - 1 और t आ गया और -4 आ गया। सो t² एज इट इज़ आ गया। इस t को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो -4t माइनस प्लस t1 था t1t और -4 आ गया। अब देखिए फर्स्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, t कॉमन है तो t - 4 बच जाएगा, और लास्ट टू वैल्यूज़ में 1 कॉमन है तो t - 4 बच जाएगा। अब इन दोनों में t - 4 कॉमन है तो बाकी क्या बच जाएगा t + 1। तो इस तरीके से पहली वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन हमने कर ली। इसी तरीके से स्टूडेंट सेकंड वैल्यू लेते हैं t² + 5t + 4, तो 4 है लास्ट पे, तो ऐसे पेयर बनाएं जिनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आए 5, तो 4 + 1 हो जाएगा, तो t² आ गया प्लस 4 + 1 × t, तो t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t + 1t आ जाएगा, लास्ट टर्म 4 वैसे ही आ गई। फर्स्ट टू में क्या कॉमन है t, तो t + 4 बच गया, लास्ट टू में क्या कॉमन है 1 तो t + 4 बच गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है t + 4, तो बाकी क्या बच गया t + 1। इसी तरीके से स्टूडेंट तीसरी रकम हमारे पास है फैक्टराइजेशन ऑफ t² - 1, यानी t का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर, तो फार्मूला बन गया a² - b² = a + b a - b, यानी कि t + 1 और t - 1। अब देखिए इसमें भी t + 1 है, इसमें भी t + 1 है, और जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म थी इसमें देखें तो इसमें भी t + 1 है, तो इसका मतलब t + 1 सब में कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर हमारा क्या बन गया t + 1, और SCF भी क्या हो गया t + 1। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम 6 पार्ट को देखेंगे। इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। x² + 15x 56, x² + 5x - 24 और x² + 8x। स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 15x + 56। अब 56 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको प्लस करें तो 15 आ जाए, 8 7 था 56, सो x² + 8 + 7 ब्रैकेट में लिख लेंगे x और प्लस 56। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे x² इस x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x + 7x और 56 वैसे ही आ गया। स्टूडेंट फर्स्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है x, तो x + 8 आ गया, लास्ट टू वैल्यूज़ में क्या कॉमन है 7, तो x + 8 आ गया। जब भी कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब है टेबल पढ़ते हैं या डिवाइड करते हैं।
अब देखिए x+8 कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया x+7। इसी तरीके से स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 5x - 24 है, तो -24 है तो 24 के ऐसे पेयर बनाएं जिन्हें माइनस करें तो 5 आ जाए, तो 8 3 24, सो x² + 8 - 3 x - 24। सो x² वैसे ही आ गया, x को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 3x आ जाएगा और -24 वैसे ही आ गया। फर्स्ट टू वैल्यूज़ में स्टूडेंट x कॉमन है तो x + 8 आ जाएगा और लास्ट टू वैल्यूज़ में -3 कॉमन है, इसका मतलब है -3 कॉमन है तो साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो -3 कॉमन लेंगे तो x + 8 आ जाएगा। अब x + 8 कॉमन है, बाकी क्या बच गया x - 3। अब हमने देखना है फैक्टराइजेशन ऑफ x² + 8x, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x + 8 आ जाएगा। तो देखिए x + 8 इसमें भी है, x + 8 इसमें भी है और x + 8 इसमें भी है, तो इसका मतलब हमारा कॉमन फैक्टर क्या बन गया x + 8। सो HCF क्या आ जाएगा x + 8। बुक में x + 7 लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर x + 8 ही है। स्टूडेंट फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। आप लोगों को पता है कि HCF फाइंड करने के दो मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन और बाय डिवीजन मेथड। अभी हमने बाय फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस की है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिवीजन मेथड करेंगे। स्टूडेंट डिवीजन मेथड के अंदर देखें 27x³ + 9x² - 3x - 10 बड़ी वैल्यूज़ इनसाइड लिख दी, छोटी वैल्यूज़ आउटसाइड लिख दी। अब देखिए 3x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रकम आ जाए 27x³ तो 9x² से, सो 9x² को 3x से मल्टीप्लाई किया 27x³ आ गया, और फिर 9x² को -2 से किया तो -18x² आ गया। साइन चेंज कर देंगे। अच्छा, अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता कि हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो वेरी सिंपल, फर्स्ट वाली वैल्यूज़ ऊपर रखें 27x³ इनसाइड वाली, और आउटसाइड वाली जो है फर्स्ट वाली वैल्यूज़ वो नीचे रखें। इसकी कटिंग कर दें, 27 को 3 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, और 3x में से एक x निकाल दिया तो 2 आ गया। ये 9x² यहाँ लिखा और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और 9 और 18 27x² आ जाएगा और -3x और 10 आ जाएगा। अब 27x² को ऊपर रखेंगे, बाहर फर्स्ट वैल्यू 3x है उससे डिवाइड कर देंगे, 3 9 दा 27 और 2x में से एक x निकाल दिया तो एक x आ गया, 9x आ गया। इस 9x को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 दा 27x² और 9 2 दा 18x -18x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गई। 18x में 3x निकाल दिए 15x -10। अब 15x को ऊपर रखेंगे और बाहर 3x है उसको नीचे रखेंगे, x से x की कटिंग होगी, 3 5 दा 15 5 आ गया। इस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 दा 15x और 5 2 दा -10, साइन चेंज किए, दोनों वैल्यूज़ कट गई। तो लास्ट टाइम जिस पे डिवाइड किया था वही आपका HCF होगा, 3x - 2। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है स्टूडेंट x³ - 9x² + 23x - 15 और x² - 4x + 3। तो इसी तरह इसको भी बड़ी वैल्यूज़ को इनसाइड रखेंगे और छोटी वैल्यूज़ को आउटसाइड, और इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। देखें x² को किस से मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए तो x से करेंगे, सो x × x² x³ x × -4x 4x² और x × 3 3x, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x³ से कट जाएगा, -9x² + 4x² -5x², 23 में से 3 माइनस कर दिया 20x और -15 वैसे ही आ गया। अब -5x² को ऊपर रखेंगे और x² से डिवाइड करेंगे, -5 आ जाएगा। सो -5 से x² को मल्टीप्लाई -5x² आ गया, -5 को -4x से किया -20 यानी +20x² आ गया, और -5 को 3 से किया 15 आ गया। साइन चेंज किए, तमाम वैल्यूज़ की कटिंग हो गई। सो लास्ट किस पे डिवाइड किया, x² - 4x + 3। बुक में इस क्वेश्चन को चेंज किया गया है कुछ जगहों पे, तो मेरे ख्याल से क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो रहा है तो ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैल्यू चेंज होकर आएगी तो अकॉर्डिंग टू इसी पैटर्न के आपने उसको सॉल्व कर देना। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है 2x³ + 2x² + 2x + 2 6x³ + 12x² + 6x + 12। अच्छा, 2x³ + 2x² + 2x + 2 फर्स्ट वैल्यूज़ को आउटसाइड रख दिया हमने, और 6x³ + 12x³ + 6x + 12 को इनसाइड रख दिया। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वैल्यू रखनी है, तो स्टूडेंट पावर जिसकी बड़ी होगी उसको इनसाइड रखना है। अब यहाँ तो पावर भी सेम आ गई, तो फिर हम देखेंगे फर्स्ट वैल्यूज़ का कोफिशिएंट किसका बड़ा है, इसका, तो इसको हमने इनसाइड लिख देना। अब 2x³ को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x³ आ जाए तो 3 से, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 दा 6x³ 3 2 दा 6x²
3 टू द 6x 3 टू द 6, साइन चेंज, फर्स्ट वैल्यूज की कटिंग हो गई, 12x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर निकाले तो 6x स्क्वायर, 6x और माइनस 6x इसकी भी कटिंग होगी, 12 में से 6 निकाले तो 6 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट 6 कॉमन। अच्छा, एक टेक्नोलॉजी इसमें ये भी यूज़ की जा सकती है कि यहाँ से आप लोग 3 कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर्स बनते हैं 2 और 6, 2 और 3। अब 2 तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर मौजूद है, ठीक है, और 3 कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि बुक के मुताबिक आंसर आ जाए। वैसे 6 भी लिया जा सकता है, तो बेटर क्या है कि आप यहाँ से 3 कॉमन ले लें। 3 कॉमन लेने से ये 2x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 को हम आगे फर्दर यूज़ कर लेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हमने क्योंकि 6 कॉमन लिया इसलिए हम 6 के मुताबिक कर रहे हैं, x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, सो x स्क्वायर प्लस 1। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब आ जाए, 2x से 2x क्यूब आ गया और 2x मल्टीप्लाई 1 2x आ गया, दोनों साइन चेंज किए, कटिंग हो गई, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता है और 2 को 1 से करेंगे तो 2, फिर साइन चेंज किए, कटिंग होगी। लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया, x स्क्वायर प्लस 1 से, तो x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। सॉरी फॉर दैट। अगर हम यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, तो फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x और x क्यूब माइनस 4x और 3x स्क्वायर प्लस 6x। सो स्टूडेंट्स, हम बड़ी वैल्यूज़ 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 16x इसको इनसाइड रखते हैं और x क्यूब माइनस 4x को आउटसाइड रखते हैं। अब x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए तो 2 से करेंगे, सो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x क्यूब आ गया और 2 मल्टीप्लाई माइनस 4x करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा। साइन चेंज कर दिए, ये वैल्यूज़ कट जाएगी, माइनस 4x स्क्वायर आ गया और माइनस 16x प्लस 8x माइनस 8x आ गया। अब यहाँ से हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, क्योंकि देखो स्टूडेंट माइनस 4 जो है इसमें 2 फैक्टर बन रहे हैं 2 और 2, देखें इसमें भी 2 कॉमन है लेकिन इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं है, लिहाजा ये फैक्टर्स यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ से डायरेक्ट माइनस 4 कॉमन निकाल लिया। x स्क्वायर प्लस 2x आ गया। अब x स्क्वायर प्लस 2x को इसको इनसाइड रखेंगे, x क्यूब माइनस 4x को x स्क्वायर प्लस 2x से डिवाइड कर देंगे। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x क्यूब आ जाए x से, सो x मल्टीप्लाई x स्क्वायर x क्यूब और x मल्टीप्लाई 2x 2x स्क्वायर। कुछ वैल्यूज़ गलत है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम उसकी करेक्शन करके सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। साइन चेंज कर दिए तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया और माइनस 4x आ गया। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर आ जाए माइनस 2 से, सो माइनस 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4x आ गया। साइन चेंज कर दिए, दोनों वैल्यूज़ की कटिंग हो गई, तो हमारे पास लास्ट डिवाइडर के आ गया x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमारे पास एक वैल्यूज़ और पड़ी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 6। अब हम उसको इनसाइड लिखेंगे और जो लास्ट डिवाइडर आया हमारा पिछली टर्म में से उसके साथ डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से, 3x स्क्वायर आ जाएगा और 3 को 2x से करेंगे तो 6x आ जाएगा। साइन चेंज हो गई, वैल्यूज़ कट गई, तो लास्ट डिवाइडर हमारे पास क्या, x स्क्वायर प्लस 2x। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर। हो सकता है आपकी बुक में बाय मिस्टेक x प्लस 2x लिखा हो, तो आपको टेक्निकली समझ आ जानी चाहिए कि x प्लस 2x का मतलब तो 3x होता है, तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये बेसिकली उससे स्क्वायर मिस हो गया, x स्क्वायर प्लस 2x यही करेक्ट आंसर है इसका। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंट था लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड एलसीएम ऑफ द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड है, इसी तरह एलसीएम फाइंड करने के भी 2 मेथड हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे 2a स्क्वायर b, क्योंकि इन वैल्यूज़ में प्लस माइनस के साइन नहीं है, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड हम फैक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। सो फैक्टर ऑफ 2a स्क्वायर b, तो 2 एज इट इज़ आ गया क्योंकि 2 के फैक्टर 2 ही होते हैं। a स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा a आ जाएगा और b का मतलब 1 दफ़ा b आ जाएगा। फैक्टर्स ऑफ 4ab स्क्वायर, 4 के फैक्टर बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और a 1 दफ़ा वैसे ही आ गया, b स्क्वायर का मतलब b 2 दफ़ा आ गया। फैक्टर्स ऑफ 6ab, 6 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3, a एज इट इज़ आ गया और b वैसे ही आ गया। कॉमन फैक्टर स्टूडेंट यहाँ मैं आपको क्लियर करता चलूँ, एलसीएम के अंदर और एचसीएफ के अंदर कॉमन फैक्टर का मतलब डिफरेंट है। कॉमन फैक्टर बेसिकली एलसीएम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ में जो चीज़ सेम आएगी वो कॉमन फैक्टर में लिखी जाएगी, और एचसीएफ के अंदर जो सब में सेम होगी वो कॉमन फैक्टर में लिखी जाएगी, ये याद रखना है आपने। और यहाँ पे एलसीएम के अंदर नॉन कॉमन फैक्टर्स वही होगा जो 1 दफ़ा आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए 2 2 2, ये 2 तो कॉमन फैक्टर्स में आ गया,
उसके बाद एक ए सेम है कॉमन फैक्टर में आ गया, एक बी सेम है वो कॉमन फैक्टर में आ गया, यानी 2ab बन गया इनका प्रोडक्ट। नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? अब देखो एक 2 ये बच गया वो आ गया, एक 3 बच गया वो आ गया, एक ए बच गया था ये एक्स्ट्रा ए जो था, और एक बी बच गया था जो एक्स्ट्रा था, तो यानी 2 3 6ab बन गया। तो अब स्टूडेंट्स एलसीएम का फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर के प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। सो कॉमन फैक्टर 2ab था, नॉन कॉमन फैक्टर 6ab था, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 a स्क्वायर b स्क्वायर। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में आप देखें एक्स कॉमन है तो बाकी क्या बच जाएगा एक्स प्लस 1। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन है तो एक्स बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ से पूरा का पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और ये एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया। अब कॉमन फैक्टर इन दोनों में जो सेम है, एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन में आ गया, और एक्स प्लस 1 इसमें भी है इसमें भी है, ये कॉमन में आ गया। अब नॉन कॉमन में क्या बच गया, ये जो एक एक्स्ट्रा एक्स है। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 वैसे ही आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 और ए स्क्वायर माइनस 2a की एलसीएम फाइंड करना है। सो फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, तो देखिए हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला भी बना सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यूज़ मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यूज़। सो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स सेम। इसी तरीके से स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a में देखें ए कॉमन है तो बाकी क्या बच जाएगा ए माइनस 2। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो इनमें सेम है ए माइनस 2 और ए माइनस 2 सेम हो गया, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है कि एक ए ये बच गया और एक ए माइनस 2 ये भी बच गया। एलसीएम क्या होगा, कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ए आ गया ए माइनस 2 ए माइनस 2 ए माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स की 4 माइनस 16 है और एक्स क्यूब माइनस 4x है। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स की 4 माइनस 16 यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग गया, एक दफ़ा दोनों को प्लस कर दिया एक दफ़ा दोनों को माइनस कर दिया। माइनस वाले पे अगेन स्टूडेंट फार्मूला बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ गया, और इसको लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये भी एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 4x है तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 पे फिर फार्मूला बन रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। अब स्टूडेंट आप देखें तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 कॉमन है दोनों में, तो इसे कॉमन ले लेंगे हम, और फिर जो बाकी बच जाएंगे वो नॉन कॉमन में आ जाएंगी। सो कॉमन फैक्टर स्टूडेंट एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 आ गया, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो एलसीएम क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, नॉन कॉमन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। सो एक्स स्टार्ट में लिख देंगे, ये दोनों वैल्यूज़ अरेंज होगी। यहाँ देखिए फिर फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 2 टू द 4 एक्स की 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट देख लें, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है और 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो फैक्टराइजेशन ऑफ 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है तो पहले 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन के रूल में ये है कि सबसे पहले देखें कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 आ गया, 4 को ले देंगे 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। इसी तरीके से फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 मिड टर्म ब्रेक कर देंगे, माइनस 6 ऐसे पेयर बनाएं जिनको माइनस करें तो हमारे पास 1 आ जाए, तो 3 टू द 6 यानी 3 माइनस 2 1। सो एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 ब्रैकेट में एक्स माइनस 6, एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2x आ जाएगा। फर्स्ट 2 में देखें x कॉमन है x प्लस 3, और लास्ट 2 में माइनस 2 कॉमन है x प्लस 3। सो x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया x माइनस 2। सो आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो x प्लस 3 आ जाएगा, और ये x माइनस 2 किस में चेंज हो जाएगा 2 माइनस x में। किसी भी वैल्यूज़ में माइनस कॉमन लेने से उसके साइन चेंज हो जाते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एक दफ़ा प्लस आ जाएगा एक दफ़ा माइनस आ जाएगा। कॉमन फैक्टर के आगे स्टूडेंट 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इसमें भी है, और 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स इसमें भी है, तो ये हम लोग कॉमन फैक्टर में ले लेंगे, ठीक है। हमने कहा था कि जो दो वैल्यूज़ में भी सेम होगी वो भी कॉमन में ले लेंगे। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में क्या आ जाएगा हमारे पास -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और इसके साथ साथ हमारे पास ये 4 था और ये माइनस का साइन है,
और इसके साथ x+3 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 x+3 नॉन कॉमन फैक्टर्स और साथ कॉमन फैक्टर 2 + x 2 - x। तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, -4 x+3 और ये जो 2 + x और 2 - x है ये फार्मूला बन रहा है a² - b², सो 4 - x²। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है बुक के आंसर्स में यहाँ पे -4 ना लिखा हो लेकिन माइनस आएगा साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है स्टूडेंट, दी HCF ऑफ द 2 पोलिनोमियल इज़ y-7, यानी 2 पोलिनोमियल का जो HCF है वो y-7 है एंड देयर एलसीएम जो है वो y² - 10y² + 11y + 70 है। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y² - 5y - 14 है और फाइंड दी अदर्स। आपने दूसरी पोलिनोमियल फाइंड करनी है। सो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। HCF y-7 है, एलसीएम y³ - 10y² + 11y + 70 है। px यानी फर्स्ट पोलिनोमियल y² - 5y - 14 है। qx यानी सेकंड पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। एज वी नो दैट स्टूडेंट द प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF। ये फार्मूला है हमारे पास, यानी फर्स्ट पोलिनोमियल p(x) × सेकंड पोलिनोमियल q(x) इज इक्वल टू होगा एलसीएम × HCF। अब क्योंकि हमें q(x) फाइंड करना तो ये px मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एलसीएम की जगह पे एलसीएम की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और HCF की जगह पे HCF की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और p(x) की जगह पे p(x) की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देंगे। सिंपल डिवीजन करेंगे, y² - 5y - 14 से जब डिवाइड करेंगे तो देखें y² को किससे मल्टीप्लाई करें, y³ आ जाए y से। सो y × y² y³ y - 5y - 5y² और y × -14 - 14y। साइन चेंज कर देंगे, कटिंग हो गई, -10 + 5 - 5y² आ गया, 11 और 14 25y आ गया और +70 आ गया। अब देखिए -5y² को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5 से। सो -5 को अब इन सब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। -5 × y² - 5y² माइनस +5y × 5y 25y² 25y और माइनस + 14 5 × 70। सबके साइन चेंज हो गए, सारी वैल्यूज़ कट गई, तो हमारे पास y - 5 आ गया। तो अब इन दोनों की कटिंग करके इसकी जगह पे y - 5 आ जाएगा और आगे y - 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास बन गया y - 5 × y - 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले y को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y × y y², फिर y × -7 -7y, फिर -5 × y -5y और माइनस + 5 7 35। सो y² ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, साइन भी सेम है, इनको ऐड कर देंगे, -7y - 5y - 12y और 35। इसी तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 5। द एलसीएम एंड HCF ऑफ द 2 पोलिनोमियल p(x) एंड q(x) आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। यानी पहली रकम जो है वो एलसीएम की है और दूसरी रकम जो है वो HCF की है अकॉर्डिंग टू इस तरतीब के। और इसके बाद p(x) यानी फर्स्ट पोलिनोमियल में दे दी गई है और सेकंड पोलिनोमियल यानी q(x) हमने फाइंड करनी है। सो ये सारा डाटा हमने राइट कर दिया स्टूडेंट्स। एज वी नो दैट उसी तरीके से p(x) × q(x) एलसीएम × HCF। अब क्योंकि q(x) निकालना है तो p(x) से आगे डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम की जगह पे स्टूडेंट एलसीएम की वैल्यूज़ आ जाएगी, HCF की जगह पे HCF की वैल्यूज़ आ जाएगी और p(x) की जगह पे p(x) की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, ये 4 की 36 से कटिंग कर दी तो 9 आ गया, 9x³ x + 1 x - 1 और इसके साथ x² की x² से कटिंग हो गई तो आपके पास x² - a² बच गया, जिसको हमने x + y और x - y लिख दिया। और ऊपर देखें हमारे पास x³ - y a³ जो है ये a³ - b³ का फार्मूला, उसकी जगह पे हमने क्या ले दिया, x - a और x² + ax + a² और यहाँ से जो x - a बचा वो ये आ गया। अब x - a भी कट गया और x + a, यानी ये दोनों टर्म्स इससे कैंसिल हो गई। अब हमारे पास क्या बच गया, 9x³ और साथ हमारे पास बच गया x - a x² + ax + a², यानी ये x³ - a³ का फार्मूला बन गया। तो हमारे पास आ गया स्टूडेंट 9x³ × x³ - a³। फिर भी किसी स्टूडेंट किसी क्वेश्चन की समझ ना लगे तो आप कमेंट्स में मैसेज करके या चैनल पे मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके दोबारा भी डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दी HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 पोलिनोमियल इज दिस। HCF एंड एलसीएम, तो पहली HCF की वैल्यूज़ है, दूसरी एलसीएम की वैल्यूज़ है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब।
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, यानी आपने दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इट्स मीन कि आपने पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सो एज वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास क्या है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एचसीएफ क्या है हमारे पास एक्स प्लस ए। सो स्टूडेंट 12x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। ये क्वेश्चन भी बुक में इसका आंसर गलत दिया गया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग करना है। ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 जो हमने डिस्कस की। तो आपने इस तमाम एक्सरसाइज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा और इस वीडियो को आगे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।